शिवेश मिश्रा है, अक्षरा सिंह का सारा विवाद का जड़ इन्हीं को लोग बता रहा है। शिवेश मिश्रा से जानेंगे कि उस दिन स्टेज पे क्या हुआ है और उसके बाद अक्षरा सिंह का पक्ष लेने वालों का हम उपाय करेंगे। हेलो, एक मिनट, हेलो, कट गया फ़ोन पे आने से। ये भी घबरा रहे हैं क्या भैया, व्यस्त है। अक्षरा सिंह को यही शायद बुक करके शिवेश मिश्रा ले गए थे, और जब मैंने अक्षरा सिंह को रलैया वाला वीडियो बनाया तो लोग कह रहे हैं शिवेश मिश्रा अक्षरा सिंह को बदनाम कर रहे हैं। तो बात करेंगे ना कि हुआ क्या है आखिर। हेलो जी, हेलो। हाँ शिवेश मिश्रा जी। जी बोल रहे हैं आप? कौन सा? हाँ मैं चंदन उपाध्याय। कल से मैं फ़ोन 2 बार किया, आप उठा नहीं रहे हैं, बड़ा दुख का बात है। लगातार सर प्रोग्राम रहता है मेरा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने अक्षरा सिंह वाला विवाद आप ही की वजह से हुआ है, ऐसा लोग वीडियो बना बना के डाल रहा है कि आप अक्षरा सिंह को बदनाम कर दिए हैं। हमने भी एक वीडियो अक्षरा सिंह के खिलाफ बनाया है, धमकी लोग दे रहा है। हम नहीं देखे आपका वीडियो। नहीं, क्या हुआ क्या था उस दिन? आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने उनको बदनाम कर रहा है, वो की कुछ और, आप हल्ला कुछ और किए। क्या सच्चाई है, बताइए दर्शकों को। सच्चाई सर यही है कि हम भी एक पुरुष आदमी हैं और वो महिला है। उनका मैं इज्जत सम्मान करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। वो क्या करती हैं अपने पर्सनल लाइफ में मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत किया। वहां पर पब्लिक और लोगों के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। पब्लिक और लोगों के साथ विश्वासघात किया। आयोजन करता है, बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके देते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 100%। और सर सबसे बड़ी बात जानते हैं, आयोजन करता हमको पैसा पूरा नहीं भेजे थे, हम उनको अपना अकाउंट से पैसा भेजे हैं 5.5 लाख। हो, यानी उनका जो पैसा बाकी था वो आपने पे कर दिया है? हमने पे कर दिया था, क्योंकि बोली कि मैं नहीं आऊंगी, ये होगा वो होगा, पैसा भेजोगे तभी मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। यह बैटिस्ट है, जो करना है कर लो। तो यानी आयोजनकर्ता के भरोसे आपने पैसा अपने पॉकेट से पे कर दिया अक्षरा सिंह को? हाँ, क्योंकि आयोजनकर्ता मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और 3 साल मेरा लगातार प्रोग्राम वहाँ उस मंच पर हुआ। मैं इतना भरोसेमंद था उनके लिए कि मैंने भी उन पर भरोसा जताया, और उनके पास पैसा नहीं था तो हमने कर दिया। तो आखिर भाग क्यों गई, सवाल ये है मेरा। भाग इसलिए गई कि उनसे बात था 2 घंटे का। वो जब पहुंची वहां पर, तो प्रोग्राम स्थल पर जहां पर सब लोग कलाकार रुकते हैं, वहां पहुंची तो बोलती है कैसी जगह ले आए हो? कैसी जगह ले आए हो? 5 लाख रुपया लेके कैसी जगह ले आए हो? 5.5 लाख रुपया लेके कैसी जगह ले आए हो? जी। अच्छा। 5 लाख 51,000, 1,000 तो छोड़ ही दिए। अच्छा। 1,000 उनको बख्शीश देते हैं। और हुआ ये कि बात 2 घंटे में बात थी उनके पापा के साथ। पैसा सब हमने दिया है, ये प्रूफ है मेरे पास। अच्छा। हर एक चीज का। और उन्होंने जो किया वो बहुत निहायती घटिया। क्यों किया? आखिर क्या हो गया? वैसा कौन सा पहाड़ आसमान टूट गया भाई? सबसे पहले तो मंच पर जाना नहीं चाह रहे थे। मैं हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, क्या नहीं किया। क्यों 5 लाख लेने के बाद भी मंच पे क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि उनके लायक मंच नहीं था ना। वो बोली मेरे लायक मंच नहीं है। कैसी जगह बुला लेते हो तुम लोग? क्यों इसके पहले वाला प्रोग्राम दुबई में करती है क्या जाके? हमको बोले कि तुम दीदी बोलते हो शिवेश, तो इसलिए मैं जाके 5-10 मिनट बाय बाय करूंगी और उसके बाद चली आऊंगी। अच्छा अच्छा। और गए तो वहां पर हम बोले दीदी प्लीज कम से कम 2 घंटा। उनके पापा को बोले तो पापा बोले अरे हम लाए हैं तो हम करवा देंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं। तब मेरे दिल जान में जान आया। तब तक ही जब मंच पर चढ़े तो हम भी थे वहीं मंच पर, चूंकि गाना तो ये गाते नहीं खूब बढ़िया से, जो भी गाते हैं, तो हम लोग भी गए पीछे से गाने के लिए, क्योंकि सपोर्ट में लोगों को ये ना लगे कि ये इनको गाने नहीं आता है। अच्छा। हम लोग अपना पीछे सपोर्ट। ये सच बताइए इनको गाने नहीं आता है? गणेश पूजा में मुजरा गाने लगी थी आज से 1 महीना पहले, ये बात सही है? सर इनको भगाया गया था, आपको शायद नहीं पता है। नहीं पता। हाँ, गणेश पूजा में गई थी तो फिल्मी गाना लखनऊ लहंगा गाने लगी थी। क्या भागी क्यों ये पवन सिंह के गाना से? उसके बाद सर क्या हुआ ना कि गाना अपना गाते रहे। पहले तो पवन सिंह का गाना गाए। अच्छा। ये वो वाला आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्रवा। कौन गाया ये गाना? अक्षरा सिंह। अच्छा, ये गाई थी। तो हम भी लास्ट में अंतरा आता है कि समझाएंगे, तो उसमें हम गा दिए पियवा शिवेशवा के कैसे समझाएंगे। तो पवनवा बोल देते कहीं उसमें भी मूड इनका। हाँ, एकदम आपने सही, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका अच्छा काम किया। हाँ, और मूड इनका आपसे तो पहले से था ही, तो मंच पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनको बिहारी लोग पसंद नहीं है। बिहारी लोग अक्षरा सिंह को पसंद नहीं है, सुन लीजिए आप पसंद। तभी ना वो बोले कि हमको नहीं, इस मंच पर गाऊंगी मैं। इस मंच पर शिवेश खड़ा कर रहे हो। मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अक्षरा सिंह बोल रही है शिवेश मिश्रा से कि इस मंच पे तुम खड़ा करोगे? इतना नीच जगह, समस्तीपुर के लोगों को नीच बोली है 5 लाख खा के। आगे बताइए। उसके बाद सर क्या हुआ कि मंच पर ले गए, गाना शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ कि बोली पतरी कमरिया वाला गाना कोई है उस पे गाना बजाइए। अच्छा। तो कोई वो साउंड ऑपरेटर, ये 20-25 लोगों को लेकर चलती है अपने साथ में। अच्छा।
5 बाउंसर, 2 अलग से लड़की, 4 इनके पापा के साथ लोग, 2 अलग से लोग, तो उसमें वो साउंड वाले को काहे नहीं लेके चलती है कि पिन लगाएगा इनका गाना बजाएगा, गाना बजाएगा। सही बात है, इतना लावा लश्कर है, एगो अपने डीजे भी ट्रक पिकअप पीछे लाद लेती कि हमारा डीजे पे ही हम नाचेंगे चाहे गाएंगे। सही बात है। अब ये चीज हुआ, अब वो बेचारा बजा दिया, पत्री कमरिया लिखा, पवन सिंह तो भाई सुपरस्टार है। हाँ, तब पत्री कमरिया दाबिएगा तो पवन सिंह आएगा, तुम्हारे जैसे चोरनी का गाना नहीं आएगा। ब्रांडिंग स्टार है पवन सिंह के साथ लाल यादव, उसके सामने अक्षरा सिंह का कोई है थोड़ी उस तरह का बात। ना सही बात है। तो ये पवन सिंह का गाना बज गया तो भड़क गई बहुत कस के, और भड़क गई तो फिर उसी समय इसका मूड था जाने का, लेकिन फिर रोक दी। बोका उका बोली, बताइए, लड़की के मुंह से बोका अच्छा लगता है? बोका अच्छा लगता है, सही बात है। पैसा लेना आपको खराब लग गया, बोका बोली तो अच्छा लग गया, अरे बोका है रे। गजब की उदंड औरत है, इसको कहा रहा है लोग इज्जत कीजिए। और उसके बाद पैसा किसी ने फेंका था शायद। उसके बाद क्या हुआ कि ये आगे गई डांस करने के लिए, तो पैसा नीचे से दे रहा था, तो शायद वो नहीं देखी या नहीं, तो शायद मैं बोला, क्योंकि मैं उस जगह प्रेजेंट नहीं था, मैं गुंजन सिंह के पास चला गया था, क्योंकि उसके बाद एंट्री गुंजन सिंह की लगानी थी मुझे। अच्छा। बारी बारी से करवाते हैं ना प्रोग्राम। अच्छा। तो गुंजन सिंह का एंट्री के लिए हम गुंजन सिंह के पास चले गए। तब तक हमको जैसा पता चला है कि वो पैसा नीचे से फेंका ऊपर। इसमें कुछ लोग उदंड लोग बोल रहे हैं कि पैसा पत्थर लगा के फेंका। पत्थर लगा के फेंकता तो इनका देह, अरे वही मऊगैया जवान बोल रहा है। पहले का एपिसोड में अक्षरा सिंह को खुद गाली दिया है, गलत सलत बोला है, और अपने दूसर का वीडियो में आपको और अक्षरा सिंह को सही बोल रहा है। पैसा खा के, पैसा खोर इन्फ्लुएंसर बनता है। एक बात बताइए, अगर कोई पैसा फेंक भी दिया तो इसमें कौन बड़ा बात है? आप और सब लड़कियों के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, ऑर्केस्ट्रा नाच प्रोग्राम में लोग पैसा नहीं फेंकेगा तो क्या अगरबत्ती चंदन फेंकता है क्या? नहीं है सर, पैसा तो हर कोई लेती है, सपना चौधरी को भी दिया जाता है। किस वो एक सम्मान है, वो पैसा नहीं है, ये नहीं समझेगी अक्षरा सिंह, वो सम्मान है। से बड़ी है क्या? सपना चौधरी के बाथरूम साफ करने लायक ही नहीं है, और इनका चमचा लोग हम लोगों को गाली दे रहा है, फोन करके धमकी दे रहा है। आप क्यों करते हैं इनका साटा? इनका साटा मत कीजिए सीरियस भैया। एक मिनट सर, हमको पता नहीं था ना कि माइक फेंकती है, बाद में पता चला कि और पहले भी माइक फेंक चुकी है एक जगह। इनको हमारे यहाँ नगर निगम चुनाव में आई थी प्रचार करने, हमारे शहर में, समझे जी। ऐसा भीड़ को उकसाई कि आयोजन करता है, इनको स्कूटी पर लेके भागा, वो भी चप्पल भी इनके पैर में नहीं था। ऐसा भीड़ उग्र हुआ इनके प्रोग्राम। मत ले जाइए, बहुत बड़ा चक्कर में आप पड़ जाइएगा किसी दिन। सर जानते हैं उस दिन माहौल बहुत खराब होता है, हो जाएगा खराब। कहीं किसी को कुछ होगा तो आपको देखना पड़ेगा ना। मंच पर अगर सर रहते तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाता, हम भी तो सर इंसान ही है ना। तब माइक का अवहेलना तो बर्दाश्त नहीं करते फेंकने वाला। तो जो इसको शिवेश जी, जिसको स्ट्रगल करके माइक मिला रहता है ना, उसको उसका इज्जत पता है, और जिसको हमको स्ट्रगल करके मिला है माइक, और इनको फिर नाच के और इनका दूसरे तरीका से मिला है, वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनका आप साटा कहीं मत कीजिए। पूरा जगह आप प्रोग्राम करते हैं, आप सुपरस्टार हैं, सब आयोजनकर्ताओं को मना कीजिए। 25 को कार्यक्रम करती हैं साल में, इनको इतना घमंड है, हम लोग 150 से ऊपर। हाँ, तो आप सभी आयोजनकर्ता को बुलाइए कि भाई किसी स्ट्रगल कलाकार को बुला लीजिए, आपका इज्जत रख के जाएगा, इनको मत बुलाइए। दूसरी बात सर, ये पैसा लेके गई हैं, इनको 3 लाख रुपया लौटाना चाहिए कि नहीं चाहिए, सो बताइए आप। इसको तो बेशरम को पूरा पैसा लौटा देना चाहिए, इस बेशरम को पूरा पैसा लौटा देना चाहिए। हम 2.5 लाख छोड़ देते हैं, हमको 3 लाख रुपया कमिटी नहीं दी है, वो 3 लाख रुपया इनको देना पड़ेगा। हमको मांगिए पैसा, केस कीजिए इस पर। मेरा पैसा लगा है सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। 3 लाख रुपया कमाने के लिए मैं 3 रात जगता हूँ, 30 दिन जगता हूँ। कोई पैसा अपना छोड़ देगा, इनको घमंड है, नहीं प्रोग्राम करना है तो आज के बाद मत जाए। लोगों का इज्जत भी खा रही है, पैसा भी खा रही है। आपको बिहार और यूपी में प्रोग्राम नहीं करना, मंच अच्छा नहीं, आपको ना इससे अच्छा मंच मिला भी नहीं होगा। अरे इसको कुत्ता नहीं पूछता है शिवेश भैया, आप काहे के लिए इसको मत आज वादा कीजिए कि आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, पैसा निकलवाइए। वादा करते हैं, इसको नहीं बुलाएंगे दोबारा जिंदगी में, कभी मत बुलाइए इसको। पूछता कौन है? पवन सिंह की वजह से ही थोड़ा बहुत नाम में चर्चा में आ गई है, और आपको भी लोग भला बुरा, लेकिन यही हुआ था, इनका मूड पहले से खराब था सीरियसली। खेसारी भैया के साथ प्रोग्राम की थी। आपको एक बात बताते हैं राज की, कि बेगूसराय में आज से 6 साल पहले 5 साल पहले आई थी। हाँ। और पवन सिंह और ये दोनों आदमी थे। अच्छा। और उस समय इनके ऊपर उस समय पैसा उड़ाया गया था, चप्पल उप्पल भी नीचे वो लोग फेंका था। हाँ। इसका मतलब तो उस समय भाग जाना चाहिए था इनको। चर्बी चढ़ा हुआ है, मेन बात है। आप जो पूरा पेमेंट एक बार कर दी ना, तो इनको लगा कि अब चल भी जाएंगे तो पैसा तो हो गया, दे देखा भैया। पेमेंट भैया हम भी लेते हैं लोगों से, पूरा पेमेंट, और जो बचता है कुछ पेमेंट हम जाके वहां पर बोलते हैं पार्टी को कि प्रोग्राम शुरू होगा तब दीजिए। इसलिए कि सुबह में ना भटकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि आयोजक आएंगे तो हमको खड़ा होकर पैसा देंगे। और हम लोग उस तरह के कलाकार नहीं है कि मान लीजिए खड़ा होकर सुबह सुबह इंतजार करेंगे लोग पैसा देंगे तब हम लोग जाएंगे। इसलिए हम लोग भी पैसा पहले लेते हैं, लेकिन कोई आयोजक नहीं बोल सकते हैं या कोई लोग नहीं बोल सकते हैं कि शिवेश मिश्रा में अहम है और घमंड है
और मैं आपको बताऊं भैया, मैं ब्राह्मण कुल से जरूर पैदा लिया हूँ, लेकिन मेरे अंदर ब्राह्मण वाला खून है, लेकिन मैं सबका इज्जत करता हूँ और सबका इज्जत हमेशा करूंगा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, ना बोलूंगा। मैं कलाकार कौम से पैदा लिया हूँ, बस मुझे इतना पता। तो शिवेश जी ये जो बहाना बना रही है ये सब गलत बात है ना, इनका मूड पहले से ही खराब था, ये वो स्टेज को पहले ही नीचा नजर से देख रही थी, यही ना। माँ कसम खाया ना सर, पहले से इसका मूड खराब था, मेरे माँ से बढ़कर थोड़ा ही होगी। चलिए इसको हम रिकॉर्डिंग को डालते हैं, और आपका ये विचार जान के हमको अच्छा लगा कि आपका कोई गलती नहीं, इसका एकदम बहिष्कार कीजिए, सभी लोग इसका बहिष्कार। देखिए देखते हैं इसका कई जगह झूठ का पता, ये लोग बोल रहा है कि पत्थर लगा के, पत्थर लगता सर माथा फूटता, चाहे भी पत्थर उठाती ना कि हमको पत्थर मारा गया, देखिए माइक पर बोलती ना, बोल के जाती। हाँ, कोई पत्थर मारेगा तो वैसे ही छोड़ के थोड़े भाग जाएगा, ये पागल हो चुकी है, पवन सिंह के लिए पागल हो चुकी है। वो भी बोले माइक पर, हाँ खेसारी भाई को लगा, वो भी बोले माइक पर, सब बेवजह ही भागी है। पूरा आयोजनकर्ता का इज्जत, आपका इज्जत तो खराब किए, पैसा पचाऊ चोर नहीं। सर एक्चुअली ना इनको बहुत इज्जत दे दिए थे हम प्रोग्राम से पहले, बहुत इज्जत दे दिए थे, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करते, और हम भरोसा भी तुरंत कर लेते हैं। एक कहावत है, मैंने बोला है कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, अरे अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन बार बार भरोसा नहीं कीजिए, अब नहीं होगा सर। इससे पहले भी तो 2 लोग मेरे साथ किए, भरोसा आप कहाँ कर रहे हैं? हाँ, माई मनीषा भी देखे आपका पैसा वैसा लेके नहीं गई। हम नहीं करते उनके साथ प्रोग्राम, मत कीजिए, आपको अपने ही बहुत जगह बुलाया जाएगा आपको। तो शिवेश मिश्रा जी, आज नहीं तो कल इनका हिसाब होगा, जो लोग मेरे साथ गलत किए ना, महादेव एकदम होगा, सारा पब्लिक देखेगा, चौबन्नी का हिसाब लेगा, महादेव पर भरोसा है। तो आप क्या कीजिएगा अगर ये पैसा नहीं देंगी तो? हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, बनाते रहिए, हम भी बनाते रहेंगे, गरियाते रहेंगे इसको जब तक पैसा नहीं देते, तो बनाते रहेंगे सर। हाँ, इसको देखते ही कितना दिन तक। आप लोग हैं, इतने लोग सपोर्ट में हैं, लाखों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखें जो गलत के लिए रोस्ट करके बनाया है ना लोग, हाँ। उसमें जाकर वो लोग पढ़ ले कमेंट को, उसमें शिवेश के लिए ना सब लोगों को दिल से प्रणाम है, मेरे लिए सब अच्छा लिखा। हाँ हाँ, आपके लिए सब अच्छा, इसीलिए ना हम कल ही आपको फोन किए थे। तो इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं और फिर आपसे अगले मुद्दा पे चर्चा होगा। अक्षरा सिंह बहुत ही नियायती फ्रॉड, शेरनी नहीं चोरनी है, चोरनी कहीं की।